प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हर एक विषम परिस्थिति में होते हुए हर एक बातों में से हमको निकालता है और हमें समय देता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। अब हम कितना अपना इस जीवन को खर्च करते हैं परमेश्वर के लिए, कितना समय हम गुजारते हैं परमेश्वर के लिए। और सच मानिए मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की ओर चलते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ के रखना चाहते हैं, तो परमेश्वर अपनी बाहों को हमारे लिए खोल के रखता है ताकि मैं और आप उसके साथ मिलने वाले बन सके, उसके साथ जुड़ने वाले बन सके और उसकी संगति में चल सके। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत परमेश्वर है हमारा, अद्भुत राजा है हमारा और हर एक बातों में हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं सारे प्रिय भाई बहनों का भी इस समय स्वागत करता हूं और सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, आपकी उपस्थिति को, आपके हर एक बातों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और तूने इतना सक्षम किया विपरीत हालातों में खुदावन, थके होने के बावजूद, अन्य कार्य करने के बावजूद भी आपने मौका दिया है कि प्रभु तेरे मीठे प्यारे सामर्थ्य जीवित प्यारे को नाम को ले सके खुदावन। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप हमारे इस अर्पण को स्वीकार कीजिएगा खुदावन। और प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरे वचन को के सुसमाचार को लोगों में बांट सके। पिता परमेश्वर, सारी बात जो इतने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदा, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब पर आशीष बरकत दीजिए, सब पर अपना अनुग्रह रखिए। पिता परमेश्वर के समूह के शिष्य के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज खुदा बाप का जो वचन है वो मुझे और आपको क्या कहता है? जय मसीह की, हालेलुया। और वो कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 19वां पद। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 19वां पद कहता है, और सब उसे छूना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्या? और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकल कर सबको चंगा करती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा ऊंचा नाम, कोई बहुत ऊंचा कलाकार या कोई बहुत बड़ा मंत्री या कोई बहुत बड़ा प्रभु का सेवक आ जाए तो हम सब उनके बराबर में खड़ा होना चाहते हैं, उनके साथ साथ चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके साथ रहें, उनको छुएं, उनसे मिलें। मेरे प्रियो, उस समय भी जब मेरा और आपका यीशु मसीह निकलता था, चलता फिरता था, तो लोग उसको छूना चाहते थे। उसको क्या करना चाहते थे? उसको छूना चाहते थे ताकि जो सामर्थ उसमें से निकलती है वो सामर्थ हम पा सकें। वो सामर्थ हम पा सकें। और वो सब सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी वो निकल कर सबको क्या करती थी? चंगा करती थी। प्रेज द लॉर्ड। चंगा करती, हालेलुया। सब लोग उसे छूना चाहते थे। क्या आज आप, क्या आज मैं प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते हैं? छूने का मतलब है उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं और उसके वचन को हम जब छूते हैं, ये छूना है। क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह को हम क्या छूना चाहते हैं आज भी? अद्भुत रीति के साथ। अद्भुत बात है मेरे प्रियो
उस समय भी लोग उसे छूना चाहते थे। आज भी क्या हम उसे छूना चाहते हैं? मेरे प्रियो, वचन में आज भी सामर्थ है। वचन में आज भी वही सामर्थ है जो सामर्थ पहले थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 36वां पद कहता है, और विनती करने लगे किससे? प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। किसको? अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। अब जो यहूदी लोग थे मेरे प्रियो, वो ऐसे वस्त्र पहना करते थे जिनके कोर लंबे होते थे, जिनके किनारे निकले रहते थे, उनके ऊपर झालर होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और तभी वो वचन बताता है, उन्हें वस्त्र के आंचल को ही छूने दे कि जितने उसे छुए वे चंगे हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, अद्भुत है मेरा परमेश्वर। आज भी मैं और मुझे और आपको वो चंगा करता है, लेकिन मैं और आप कितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं। उस समय के लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, वो उसको छूना चाहते थे। वो समझ गए थे कि इसमें सामर्थ निकलती है, और वो सामर्थ मुझे और आपको क्या करती है? चंगा करती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह सेम टू सेम है। जैसे पहले परमेश्वर था, आज भी वो वैसे ही। हालेलुया। वो चाहता है कि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। उस स्त्री के बारे में हम जानते हैं, जिस स्त्री का 12 वर्ष से उसको लहू बहने की बीमारी थी मेरे प्रियो, और उसने लाखों रुपया, हजारों रुपया अपना लोगों को दे दिया था, डॉक्टरों को दे दिया था कि डॉक्टर लोग उसका इलाज करें, उसको ठीक करें। और देखते हैं कि इतनी भीड़ थी उस समय, और उस भीड़ में भी प्रभु यीशु मसीह को इस स्त्री ने कोने से छुआ। प्रेज द लॉर्ड। नौवीं सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे पीछे से छुआ, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास देखिए मेरे प्रियो, अद्भुत विश्वास है कि उसको ये विश्वास था कि मैं अगर उसके वस्त्र के कोने को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज मैं और आप दुनिया का वचन सुन रहे हैं, दुनिया के प्रचारकों से दुआ करा रहे हैं और तमाम तरीके के कामों को कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा और आपका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। मेरा और आपका विश्वास वचन के ऊपर नहीं है। और वो स्त्री कह रही है जो 12 वर्ष से परेशान थी, उसके कोने को भी छू लूंगी। अद्भुत बात मेरे, कितना प्यारा विश्वास, कितना अद्भुत विश्वास। उस राजा का जो मंत्री था, सेनापति था, उसने कहा तू वहां से बस मेरे घर में आने के लायक नहीं है, तू मेरे घर में आने के लायक नहीं, केवल तू कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। कितना अद्भुत विश्वास उन्होंने किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज ऐसा विश्वास देखने को नहीं मिलता। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 10 पद कहता है, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया, इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसने कितनों को चंगा किया? बहुतों को, गिनती नहीं है आज उसके पास। वचन में हम देखें तो हजारों करोड़ों लोगों को उसने क्या करा? चंगाई, छुआ, चंगे हो गए। इसने जितने लोग जो किसी भी रोग से पीड़ित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे।
वहां उनका सोचना था कि हम उसको छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को जब उस स्त्री ने छुआ और छूने के बाद यीशु मसीह ने क्या हुआ, तुरंत जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। और भीड़ में से पीछे घूमकर उसने पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरे प्रियो, जान लीजिए कि आज भी परमेश्वर में वही सामर्थ्य है, वही शक्ति है, बस मैं और आप विश्वास नहीं कर रहे, मैं और आप उस पे से चल नहीं रहे। लिखा है वचन में उसकी सामर्थ्य उसमें थी। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह ने सवाल किया, अरे भाई किसने मुझको छू लिया है, किसने मुझे छुआ है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है, सब डर के मारे मुकरने लगे। आज मैं और आप गवाही देने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन अधूरा चल रहा है। हम इसको भी मान रहे हैं, उसको भी मान रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, उस समय के लोगों ने भी मुकर गए और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, अब जो चेले थे वो भी इस बात को नहीं जानते थे क्योंकि चेले तो बस चल रहे थे, साथ तो थे, लेकिन वो भी यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह है कौन, वो क्या क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहे थे। तो क्या कहते हैं वो, अरे प्रभु, इतनी भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसी ने मुझे छुआ, मुझ में से सामर्थ्य निकली। मेरे प्रियो, हम भी वो भीड़ हैं जो भीड़ के रेले में चले जा रहे हैं। बस जैसा भीड़ जा रही है वहीं जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, इसको भेज, उसको लेटर लिख कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उस प्रचारक से करें। मेरे प्रियो, लेकिन खुद में खाली है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 56 पद कहता है, 56 वर्ष कहती है, और जहां कहीं वो गांव में, नगरों में, बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजार में रखकर उससे विनती करते थे। कहने लगे, क्या करने लगे, अरे प्रभु, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, ये सब बीमार है, इनको चंगा कर। और वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने देता। कितना दया करने वाला परमेश्वर है, कितनी मोहब्बत करने वाला। नहीं, कुछ बात नहीं, सिर्फ में उसके वस्त्र को छू लेते थे और चंगे हो जाते थे। और जितने उसे छूते थे, जितने उसको छूते थे, वो सब चंगे हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद इस बात के लिए। और बैतसैदा का जिक्र हम जानते हैं। बैतसैदा में वो आए यीशु मसीह, और लोग एक अंधे को उसके पास ले गया और कहने लगे और उससे विनती की, भाई इसकी आंखें नहीं है, इसको दिखाई नहीं देता, इसको चंगा कर। और अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और वो चंगा हो गया। दूसरा राजा 12 अध्याय 21 पद कहता है, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। किसको? कोई मनुष्य था। अब सामर्थ आप देखिए, जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो, वो जो लोग उसके साथ रहते हैं उसके अंदर भी होती है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, सामर्थ परमेश्वर उन्हें भर देता है। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे और एक दल उन्हें देख पड़ा, तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया। किसकी कब्र में डाल दिया? एलीशा की कब्र में। और एलीशा की हड्डियां के छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। वो सामर्थ, मर गया वो एलीशा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसके शरीर में थी। और जैसे ही वो मुर्दे व्यक्ति ने उसके शरीर से टच हुआ, वो जीवित हो गया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप क्या कर रहे हैं?
मैं और आप कैसा जीवन जी रहे? लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 17 पद कहता है, और एक दिन हुआ कि वो उपदेश दे रहा था। कौन? यीशु मसीह उपदेश कर रहा था। और फरीसी जो थे, व्यवस्थापक, फरिश्ती व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और एक यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामत उसके साथ। प्रभु की सामत प्रभु यीशु मसीह के पास हर समय रहती। प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं सोचता था ये होगा कि नहीं होगा, होगा। वो सामर्थ परमेश्वर ने उसे दी थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास भी सामर्थ है, वो अथॉरिटी आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। मेरे पिता से मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम मांगते हैं? नहीं मांगते। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं कि पतरस में कितनी सामर्थ्य आ गई थी। वो कहते हैं यहां तक कि लोग रुमाल और अंगूछे उसकी देह से छिलवाकर बीमारों पर डालते थे। किसके? पतरस के। पतरस की सामर्थ्य इतनी हो गई जबरदस्त तरीके से कि उसकी देह से छू करके छिलवा करके बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। और मेरे प्रियो, उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से भाग जाया करती थी। क्यों भाग जाया करती थी? वो सामर्थ्य, परमेश्वर की जो सामर्थ्य थी वो पतरस में एंटर कर गई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 15-16 पद में, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों में, खटोलों में पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए। कौन आए? पतरस। ये सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह की। जब आप और मैं उसमें बढ़ जाते हैं। एक बार प्रचार किया, 3000 लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ्य किसकी थी? पतरस की? नहीं नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य। और यहां भी परमेश्वर की सामर्थ्य पतरस के साथ लिखा है। और लिखा, जब वो पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से पड़ जाए। क्या अद्भुत विश्वास था, क्या अद्भुत चमत्कार थे मेरे प्रियो, कि केवल उसकी छाया इनके पर पड़ जाए पतरस की, तो वो लोग चंगे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज पता लग जाएगा ना कि जो सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है और सामर्थ से लोग चंगे हो रहे हैं या ठीक हो रहे हैं, या लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हम एकदम टिकट लगा देंगे, फीस लगा देंगे, नहीं नहीं ऐसा होगा, ये होगा, वो नहीं, आप बड़े नखरे दिखाएंगे। लेकिन पतरस जब वहां से निकल रहा है, लोगों, मेरे प्रियो, उसकी छाया का इंतजार करें। छाया पड़ जाएगी, लोग चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 पद कहता है, 14-15, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य के मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए। और यहाँ पर यह भविष्यवाणी हो गई है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या मौत मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह कौन सी मृत्यु प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अब्राहम ने लिखा है, मूसा ने जिस प्रकार से वो सांप बनाया और जिन्होंने उसको देखा, प्रेज द लॉर्ड, जिन्होंने उस सांप की मूर्त को देखा वो चंगे हो गए। जो जहर उनके शरीर में था वो खत्म हो गया। यहाँ पर वो निशानी है कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगा जाएगा, और जो उसके लहू से की छींटें उनके पर पड़ेंगी वो लोग चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ा, उसी रीति से अवश्य के मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, तो बता दिया गया। हालेलुया। मैं और आप कौन है? कभी आपने और मैंने सोचा कि मेरे और आपके नाम के आगे पीटर, पतरस, डेविड तो लगा हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक बात और है
कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, मैं और आप कौन है? चुना हुआ वंश है, राजपद अधिकारी है। जी हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के राज पद अधिकारी, आईस ऑफिसर हैं हम प्रभु यीशु मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। और याजकों का एक समाज है, याजकों का एक समाज है, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। कौन है? हम पवित्र लोग हैं और क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिसने तुम्हें अंधकार में से बड़ी अद्भुत रीति से ज्योति की ओर बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि वो जाए, इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बने, और जो कोई जो है, और परमेश्वर के निज प्रजा, जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाला, ज्योति में रखा है। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह को देखेगा वो क्या हो जाएगा? चंग जाएगा। कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। किसके गुण? परमेश्वर के गुण मेरे और आपके जीवन से प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई, पवित्रता, हम ईमानदारी तरीके से बिल्कुल अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते हैं। तूने यह अवसर दिया प्रभु कि तेरी आराधना कर सके, तेरे वचन को पढ़ सके खुदावन, और तेरे वचन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा जीवन प्रभु तेरी महिमा, तेरी आदर, तेरी करुणा के लिए बना है, केवल तेरी और ताकत। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और कल थर्सडे है, और 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन, जो कि हमारे आगरा शहर की हमारी प्यारी बहन है। प्रेज द लॉर्ड।